हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उज़मा स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10th मैथ का जो है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, इसका एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। आपको इस चैनल पे हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा एंड साइंस का भी होगा एंड इंग्लिश भी आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 10th वालों एंड 12th वालों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225। तो इसका हम लोग HCF कैसे निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रक्रिया से हमको इसका HCF निकालना है। तो हम HCF निकालते हैं। 135 को डिवाइड देना है 225 से। 135 को 225 से देंगे तो एक बार में जाएगा, तो आएगा 135। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आएगा 90। अब इस 90 को 135 से फिर से डिवाइड देंगे, नाइन्टी को 2 से करेंगे तो ये तो नहीं जाएगा, तो 1 से देंगे और ये आएगा। इसको फिर से घटाएंगे तो ये आएगा 5 एंड ये 4, 45। 45 को फिर से 90 से देंगे, डिवाइड देते हैं तो 45 को 2 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये यहाँ पे कट गया, तो इसका जो HCF आया 135 एंड 225 के HCF आया 45। इसलिए HCF बराबर 45 आपका आंसर आ गया। आपको समझ में आया? जैसे जब तक इसका आंसर 0 ना आए आपको डिवाइड देते रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38220। फिर से हम लोग इसको डिवाइड देंगे 196 को देंगे 38220 से, इसको देंगे एक बार में तो आएगा हमारा 196। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो आएगा हमारा 6 एंड यहाँ 8 और ये 1। अब इसको हम लोग यहाँ से इसको एक 2 को नीचे उतारेंगे तो ये जाएगा 9 बार में। आप करके देख लीजिएगा। तो इसको इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 4 9 6 7 एंड 1। अब इसको हम लोग फिर से घटाएंगे तो आएगा ये 8 एंड 9। अब 2 को हम लोग नीचे, 0 है उसको नीचे उतारेंगे तो आ गया 980। अब 980 को हम लोग जब 5 टाइम्स से देंगे तो ये आ जाएगा 980। ये पूरा कट जाएगा, इसलिए हमारा HCF हो जाएगा 196। इसलिए HCF बराबर 190। अब तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो हम जानते हैं कि छोटा को बड़ा से डिवाइड देते हैं, तो आ जाएगा 255 को डिवाइड देंगे 867 से। अब हम लोग डिवाइड देंगे इसको तो आप ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स पे। हम इसको करेंगे 3 5 सा 15, 5 51 16 6 1 3 2 जा
6 और 1 7। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 एंड ये 0 एंड ये 1। अब इसको फिर से हम लोग डिवाइड देंगे 255 से, 255 इसको डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम्स पे जाएगा। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2। अब इसको फिर से हम लोग घटाएंगे तो ये 1 एंड ये 5। अब 51 को 102 से फिर से डिवाइड देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स पे, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो ये पूरा पूरा कट गया, इसीलिए हमारा जो HCF होगा वो होगा 51। ये हो गया आंसर। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये बहुत बार ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो हम मानेंगे कोई जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है a, और हम जानते हैं कि a बराबर BQ+R होता है, जहाँ 0 से जो बड़ा है वो है R और R से बड़ा है B, ये हम जानते हैं। और फिर यहाँ हम मानेंगे हम माना B बराबर हम मानेंगे 6, जहाँ R है 0 1 2 3 4 5 6। अब a बराबर 6q, क्योंकि हम लोग b को माने हैं 6 तो bq है, तो यहाँ पे होगा 6q प्लस, और r को माने हम लोग 0 1 2 3 4 5 6, इसीलिए r की जगह रखेंगे हम लोग 0, तो ये हो जाएगा 6q। और ये जो 6q है वो है सम पूर्णांक, सम संख्या आप लिख सकते हैं, सम संख्या। अब फिर से मानेंगे हम लोग a बराबर 6q+1। अब ये 1 क्या है? विषम है, विषम संख्या, विषम संख्या। अब फिर से मानेंगे a बराबर 6q+2, ये क्या है? विषम, ये है सम संख्या। अब मानेंगे हम लोग a बराबर 6q+3, ये क्या है? ये है विषम संख्या। आप लोग राइटिंग पे ध्यान ना दे, क्योंकि मैं बहुत स्पीड लिख रही हूँ तो राइटिंग उतना अच्छा नहीं जा रहा है। अब बढ़ लेंगे a बराबर 6q+4, ये आ जाएगा हम लोग का सम संख्या। a बराबर 6q+5, ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या। विषम मीन्स ओड नंबर। a बराबर 6q+6, ये हो जाएगा हमारा सम संख्या। हम दर्शा दिए कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है, इसीलिए अब हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अतः यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं दिख रहा है,
अतः 6q + 1, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, 6q + 3 एंड 6q + 5, ये लोग है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है, अलग अलग नंबर से आपको पूछेगा, इसीलिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है, और हम जानते हैं कि a बराबर bq + r, जहाँ 0 जो है ये r से एंड r ये आप जानते हैं। अब हम लिखेंगे माना, हम लोग मानते हैं b बराबर 4 एंड r बराबर 0, 1, 2, 3, 4। अब इसीलिए a बराबर b के जगह में हम माने हैं 4, तो हम लिख सकते हैं 4q + r को हम माने हैं 0, 1, 2, 3, 4। 4q + r की जगह में 0, तो हो जाएगा हमारा 4q, और ये एक सम संख्या। अब फिर से मानेंगे a बराबर 4q + 1, ये है विषम संख्या, विषम संख्या। a बराबर 4q + 2, ये है हमारा सम संख्या। a बराबर 4q + 3, ये है हमारा विषम संख्या। a बराबर 4q + 4, ये है हमारा सम संख्या। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, अतः 4q + 1 और 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, पूर्णांक के रूप में होता है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन 4 है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो इसके अलावा जो क्वेश्चन दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब आप जानते हैं स्क्वायर होता है, जैसे ये किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इसका आंसर होगा, माना एक धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है a, और हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो है 0 से बड़ा है b आर एंड आर से बड़ा है b। हम लोग मानेंगे a बराबर 3, ऐसा हम मान सकते हैं ना। ये b बराबर 3, हम लोग ऐसा मानेंगे कि b बराबर 3 है। हम लोग माने हैं b बराबर 3, तो a बराबर 3q प्लस आर हो सकता है। हम r को मान सकते हैं 0 1 2 3। अब हम लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q। अब लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको वर्ग करके निकालिए। दोनों तरफ वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिए हैं ए स्क्वायर है दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। अब हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर, इसको कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर ये होगा। अगर हम 3q स्क्वायर को m मान ले, इस 3q स्क्वायर को m मानते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 3m। इसका आ गया आंसर। आपको क्वेश्चन में बोला था 3m, ये हमको प्रूफ कीजिए। तो अब दूसरा हमको बोला है 3m प्लस 1 प्रूफ करना है। अब मानेंगे a बराबर 3q प्लस 1, क्योंकि r की जगह में हम 1 रखें, पहले r की जगह में 0 रखे थे तो 3q आया था। अब 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, आपको याद होगा कि ए प्लस बी स्क्वायर का जो होता था वो कितना होता था। जैसे मान के हम यहाँ पे रफ करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही इसी फॉर्मूला को हम अब यहाँ पे लगाएंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर का हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab का हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9q स्क्वायर, 3q स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 9 भी है एंड 6 भी है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 2q और प्लस में 1। अगर हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान ले, इसको हम m मानते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1, और ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब आगे देखेंगे। अब हम मानेंगे a बराबर 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ
वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3q + 2 का जो है होल स्क्वायर। अब उसी फॉर्मूला में हम लोग लगाएंगे जो फॉर्मूला पहले लगाए थे, ये वाला a² + 2ab + तो हमारा हो जाएगा 3q² + 2 × 3q × 2 + 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9q² + 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12q + 2 का स्क्वायर बराबर 4। अब इसमें हम लोग जो है इसमें हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने से पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9q² + 12q और 4 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 + 1। ऐसे हम लिख सकते हैं 3 + 1 बराबर 4 ही होता है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं 3 + 1। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे 3। अब कॉमन निकालेंगे 3 तो इसमें बच गया 3q² + 4q + 1। अब हम 3q² + 4q को m मानेंगे, ठीक है। तो आएगा 3m + 1। इसको हम m माने तो 3m + 1, तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ और ये हो गया आंसर। तो आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। कल आपका 1.2 आपको इसी तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा वीडियो जो है दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ गाइज़, थैंक यू।